30 जनवरी 2026 रात के लगभग 9:30 बजे एक सुनसान सड़क पर एक कपल बुरी तरह से घायल पड़ा मिलता है। आसपास के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। दोनों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वाइफ को तो होश आ जाता है, लेकिन हस्बैंड को डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देते हैं। और जब वाइफ को पता चलता है तो उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। वो टूट चुकी थी। जाहिर सी बात है, कोई भी औरत झेल नहीं पाएगी। और फिर तो इसके शादी को तो मात्र 3 महीने ही हुए थे। पूछताछ में पता चलता है कि ये एक हिट एंड रन का केस है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक एक्सीडेंट नहीं था। पति को भारी चीज से मारा गया था और गला दबाकर जान ली गई थी। तो सवाल ये है, सच क्या था और कातिल कौन था? आइए जानते हैं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की कहानी। केस की कहानी शादी से कई साल पहले शुरू होती है। अंजलि अपने माँ के साथ मामा के घर सदुल शहर में रहती थी, क्योंकि उसके पिता का देह 2013 में ही हो गया था। साल 2018 में श्री गंगानगर के एक शादी फंक्शन में अंजलि की मुलाकात संजय से होती है। अंजलि तब 16 साल की थी और जो संजय था वो वेटर था, वहाँ का वेटर का काम कर रहा था। दोनों की मुलाकात होती है, बातें होती है, तो पता चलता है कि संजय रिलेशन में ही लगता है। संजय अक्सर अंजलि के घर आता जाता रहता था। उनके फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो रिलेटिव ही था। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय उन दोनों के बीच जो भी बातें होती थी वो घर पे होती थी, क्योंकि अंजलि के पास फोन नहीं था। कुछ साल बाद दोनों एक ही एरिया के कॉलेज में रावला में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 2024 में अंजलि अपना फोन ली। अब घर पे आना जाना कम हो गया था और फोन से बातें होने लगी। फैमिली को इस अफेयर के बारे में पता चलता है, तो फैमिली वालों ने शादी से मना कर दिया। देखो, मना करने का इसमें 2 स्ट्रॉन्ग रीजन था। पहला, संजय रिलेशन में ही लग जाता था, और दूसरा, कोई स्टेबल करियर नहीं था और ये दुनिया समाज के लोग। अंजलि की शादी फिक्स होती है आशीष से, जो वेल एजुकेटेड था। आशीष भी रिलेटिव में ही था, बट वो दूर का रिश्तेदार था। आशीष के फैमिली वालों को लगा लड़की जानी पहचानी है, ये एकदम परफेक्ट मैच है। पर क्या अंजलि के लिए भी ये एक परफेक्ट मैच था? 30 अक्टूबर 2025 अंजलि और आशीष की अरेंज मैरिज हो जाती है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अंदर ही अंदर अंजलि खुश नहीं थी। शादी के बाद भी वो मायके आते रहती थी संजय से मिलने के लिए। आशीष मात्र 3 दिन पहले ही एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया था एज अ टीचर, इसलिए वो भी टीचर बनना चाहती थी। एक दिन वो आशीष से बोली, मैं एमए करना चाहती हूँ अपने मायके से, पर आशीष इस बात के लिए मना कर देता है। आशीष का कहना था, तुम्हें जो भी पढ़ना है, जो भी पढ़ाई करना है, यहीं से पढ़ो, अपने ससुराल से। और यहीं से शुरू होता है गुस्सा, घुटन। शादी के लगभग 2.5-3 महीने बाद मिड जनवरी 2026 में अंजलि अपने मायके जाती है, सदुल शहर, चूरू डिस्ट्रिक्ट, और वहीं उसकी मुलाकात होती है संजय से। इस बार बातें सिर्फ प्यार की नहीं होती है, दोनों मिलकर एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाते हैं आशीष को अपने रास्ते से हटाने के लिए। संजय अपने 2 और दोस्तों को इन्वॉल्व करता है, रॉकी और बादल। दोनों सिर्फ 20 साल के थे। स्पॉट फाइनल होता है रावला एरिया के पास 01 KLM विलेज के करीब एक सुनसान रोड। और प्लान कुछ ऐसा होता है कि वो लोग बस के पीछे छिपे रहेंगे। अंजलि अपने हस्बैंड को लेकर वॉकिंग के लिए निकलेगी और उन लोगों को सिग्नल देगी, और फिर इसके बाद अटैक किया जाएगा। ये सारी प्लानिंग 16 दिन पहले की जाती है। 30 जनवरी 2026 की रात डिनर के बाद अंजलि और आशीष रूटीन वॉक के लिए निकलते हैं। शुरुआत में कुछ लोग साथ भी होते हैं, लेकिन जैसे ही रोड सुनसान होता है सिर्फ हस्बैंड और वाइफ बचते हैं, और तब अंजलि सिग्नल देती है। बस के पीछे छुपे संजय, रोहित और सिद्धार्थ बाहर निकलते हैं। आशीष पर डंडे और रॉड से अटैक होता है। सर, बॉडी पर कई बार अटैक किया जाता है। जब आशीष गिर जाता है तो भी हमला नहीं रुका। आखिर में मफलर से गला घोंटकर उसकी जान ले ली जाती है। अंजलि अपने इयररिंग्स और आशीष का मोबाइल फोन अटैकर्स को दे देती है,
ताकि ये लूट का केस लगे, और उन लोगों को अपने ऊपर अटैक करने के लिए भी बोलती है कि ताकि वो भी घायल हो थोड़ा बहुत, और फिर इसके बाद खुद जमीन पर गिरकर अनकॉन्शियस होने का नाटक करती है। किसी ने देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। अंजलि कहती है किसी अननोन व्हीकल ने हिट कर दिया और लूट कर भाग गए, लेकिन पुलिस को शक होता है क्योंकि उसके हस्बैंड को बहुत ज्यादा चोट था और उसकी वाइफ को बहुत ही कम। अगली सुबह पुलिस FIR रजिस्टर करती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी कहानी पलट देती है। कोई व्हीकल इंजरी नहीं था, सिर्फ ब्लंट फोर्स ट्रॉमा और स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये था। पुलिस अंजलि पर फोकस करती है। कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, CCTV फुटेज और संजय का नाम सामने आता है। 3 फरवरी 2026 पुलिस 4 लोगों को अरेस्ट करती है। अंजलि, संजय, रोहित, सिद्धार्थ। अंजलि सब कुछ कन्फेस कर लेती है। पूछताछ में पता चलता है कि आशीष को रास्ते से हटाने का 2 सॉलिड रीजन ये भी था कि अंजलि विधवा हो जाती और शायद इसके बाद उसके फैमिली वाले संजय से शादी करने के लिए मान जाते, क्योंकि शायद ही कोई विधवा से शादी करता। और दूसरा, राजस्थान में टीचर जॉब के लिए विधवा को छूट दी जाती है तो उसे आसानी से जॉब भी मिल जाता। चार्ज लगते हैं मर्डर और कॉन्स्पिरेसी भारतीय न्याय संहिता के अंडर। फिलहाल वो लोग जेल में हैं और ये केस अभी भी ऑनगोइंग है। एक पति जो सिर्फ अपनी वाइफ के साथ वॉक पे निकला था, वाइफ उस वॉक को लास्ट जर्नी बना देती है। जो साथ जीने मरने की कसम खाई थी वही मार देती है। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवारजनों का। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर रियल क्राइम स्टोरीज। बाय बाय।